हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाला है मैथ यानी गणित के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अंक को 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ अंक दिया है जिसमें से सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है। सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है तो सबसे पहले इनमें सम संख्या कौन है गिन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सम संख्या है तो 2 हो जाएगा, और 3 सम संख्या नहीं है, 4 सम संख्या है। देखिए सम संख्या वह होता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, और 5 सम संख्या नहीं है, 6 सम संख्या है, और 7 सम संख्या नहीं है, 8 सम संख्या है तो 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4 और बट्टा में कुल संख्या कितना है तो कुल संख्या 9 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 4/9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो 1 की प्रायिकता होती है, याद रखिएगा 0.1 इसकी भी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है, और माइनस में कोई भी संख्या लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो 1 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि PE बराबर 0.55 है तो E नहीं होने की प्रायिकता। अब आप लोग को बताना है कि E नहीं होने की प्रायिकता बताना है। तो सबसे पहले P की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर E नहीं होने की प्रायिकता बताना है। तो 1 में से 0.55 घटा लेंगे तो यहाँ पर इसका E नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाना कितना है तो 0.55 घटाना है, 0.55। जब इसे घटाएंगे तो 0.45 आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sin थीटा होगा। यहाँ पर sin थीटा का मान बताना है। tan थीटा बराबर √3 दिया है तो sin थीटा का मान बताना है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहिएगा कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर साइन, और यहाँ पर थीटा का जगह पर 60 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान हो जाएगा √3/2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर tan थीटा का मान बताना है। ए बराबर दिया है 45 डिग्री, तो tan ए का मान बताना है, और यहाँ पर थीटा की जगह पर ए बी कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर tan लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan, और यहाँ पर ए के जगह पर 45 डिग्री दिया है तो ए के जगह पर यहाँ पर रखेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल होगा। अब आप लोग को बहुपद दिया है 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल बताना है। तो यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है C/A। याद रखिएगा, गुणनफल पूछेगा यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला यानी गुणनफल का फार्मूला होता है C/A। तो C के जगह पर यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 6 है C के जगह पर, और A के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा। अब आप लोग को कॉसेक 30 डिग्री का मान बताना है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है तो केवल 2 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप लोग को बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है
कि किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन होगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन बताना है। यहाँ पर लंबाई दिया है 3, चौड़ाई दिया है 2 और यहाँ पर ऊंचाई दिया है 6, तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L गुना B और गुना में H होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 2 गुना में 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, अच्छा गया, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो आप लोग को बताना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा अर्धवृत्त का कोण यहाँ पर 180 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और पूरा वृत्त का कोण होता है वह 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin 30 डिग्री बराबर। अब आप लोग को बताना है कि 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुना sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, तो 1 बचा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 14/40 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर 14/40 का दशमलव प्रसार बताना है। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछता है तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, और 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो चलिए हम 40 का यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पर फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 1, यानी 2 और 5 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर केवल 2 2 आ रहा है तो अभी शांत होगा। अगर मान लेते हैं केवल यहाँ पर 5 5 आ रहा है तो अभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि cot A इंटू tan A, यानी यहाँ पर cot थीटा में tan थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। और त्रिकोणमिति का और फार्मूला का क्लास नहीं किया तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5 है तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यहाँ पर पूछा है कि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है 4:5, तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो जब ही क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 16:25 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो रूट लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 16:25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े, यहाँ पर देख लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होता है, सिंपल है, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो इनमें शायद सबसे ज़्यादा बार संख्या जो रिपीट हुआ है 12 हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। अब आप लोगों को प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले हम सम संख्या 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 सम संख्या हो गया यहाँ पर। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग देते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 2 6, 6 दूना 12, और 12 8, यहाँ पर हो जाएगा 20, और 10 30, और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका माध्य 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद
5y² - 25 के शून्यक हैं। अब आप लोग को यहाँ पर बहुपद दिया है 5y² - 25 के शून्यक बताना है। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y² - 25 है तो -25 और यहाँ पर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y² और बराबर यहाँ पर बराबर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 25 है तो इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ पर 5 यहाँ पर भागा में है, गुना में है तो यहाँ पर भागा में आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो जब इसे कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर y² है तो जब स्क्वायर हटेगा तो यह रूट में जाएगा, यहाँ पर रूट का 5 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 5 और एक माइनस का रूट 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्लस का रूट 5 और एक माइनस का रूट 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होता है। तो आप लोग को मूल बिंदु के नियामक बताना है। तो नियामक पूछे या निर्देशांक पूछे दोनों एक ही होता है। तो याद रखिएगा मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कौन इनमें से परिमेय संख्या है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं होगा, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। और रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 17 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यह भी दोनों रूट में है। तो यहाँ पर दिया है रूट 5 गुना में दिया है रूट 5। तो रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट का 25 हो जाएगा और रूट 25 का वर्गमूल निकलता है 5। तो हम नीचे 1 लिख कर इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर दिया है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए का मान बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोनों में यहाँ पर देख लीजिए 9 है तो 9 को हम कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में 9 है। तो अब क्या बचा, कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचा sin स्क्वायर ए और यहाँ पर प्लस में बचा cos स्क्वायर ए, क्योंकि हम 9 को कॉमन कर लिया है तो बचा cos स्क्वायर ए। अब देखिए 9 और गुना हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, ये फार्मूला है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े 4, 5, 7, 2, 4, 6, 8 का माध्यिका होगा। अब आप लोग को माध्यिका बताना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर 4 है। उसके बाद यहाँ पर 2 बार 4 है तो 2 बार 4 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर 8 है। तो अब देखिए 3 गो संख्या इधर से निकालेंगे और 3 गो संख्या इधर से निकालेंगे तो बीच में क्या बचा, तो बीच में 5 बचा। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। अब आप लोग को मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है यहाँ पर x1 के स्क्वायर और यहाँ पर प्लस y1 के स्क्वायर फार्मूला होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 5 निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। मूल यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब आप लोग को अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,9 किस पाद में स्थित है। अब आप लोग को बताना है कि बिंदु दिया है 4,9 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा।
ये होता है पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा में क्या होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा में क्या होता है तो प्लस कोमा माइनस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तीसरा पाद, ये चौथा पाद। और देखिए यहाँ पर संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है तो बस हमें प्लस माइनस देखना है। तो 4,9 है यानी दोनों में प्लस छुपा है, कोई भी संख्या में प्लस हमेशा छुपा रहता है, तो दोनों में प्लस छुपा है। तो प्लस प्लस किस में है तो यहाँ पर प्रथम पाद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए तथा कोण बी पूरक हैं तो क्वाट सी का मान बताना है। यहाँ पर क्वाट सी का मान बताना है और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज एबीसी में ए तथा कोण बी पूरक कोण है, तो यानी ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरक कोण क्या होता है तो पूरक कोण उसे कहते हैं जी जो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों को मिलकर यहाँ पर 90 डिग्री, ए और बी दोनों को मिलकर 90 डिग्री है, तो क्वाट यहाँ पर सी का मान बताना है, यानी इसका मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कोण ए और प्लस में कोण यहाँ पर बी हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर कोण सी हो जाएगा, और बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। तो कोण ए और प्लस कोण बी मिलकर कितना है तो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोण दिया है, तो पूरा कोण का मतलब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, उसे हम पूरा कोण बोलते हैं। और प्लस में यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी को इधर ले आएंगे तो सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 और यहाँ पर प्लस का 90 है तो इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 में से जब 90 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण सी का मान कितना आया तो 90 डिग्री आया, सी का मान यहाँ पर 90 डिग्री आया। तो क्वाट सी का मान बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्वाट और सी का मान यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, तो क्वाट 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि tan 37 डिग्री माइनस क्वाट 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक को चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan 37 डिग्री और माइनस के यहाँ पर लिखेंगे क्वाट यहाँ पर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पर 53 है तो 53, क्योंकि एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर tan को चेंज कीजिए या क्वाट को चेंज कीजिए, तो हम क्वाट को चेंज किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे tan है तो tan 37 है तो tan 37 डिग्री और माइनस क्वाट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला है तो tan थीटा होता है, तो लिखेंगे tan और 90 में से यहाँ पर 53 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 37। तो tan 37 में से tan 37 घटाएंगे तो 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √81 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है 9 और यहाँ पर √25 का वर्गमूल निकलता है यहाँ पर 5, तो यह सब रूट से बाहर हो जाएगा। और √36 का वर्गमूल निकलता है 6, तो यह भी रूट से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर √50 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह रूट में रह जाएगा, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और यहाँ पर दो समीकरण दिया है जिसका एक हल होंगे। p का मान बताना है, दो समीकरण दिया है का एक हल होंगे। तो एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है तो a1/a2 और बराबर नहीं होता है यहाँ पर b1/b2, ये फार्मूला लगता है जब एक हल होता है। तो एक हल को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है। तो a1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, b1 के जगह पर यहाँ पर कितना, a2 के जगह पर कितना है तो 3 है, यहाँ पर a2 के जगह पर 3 है। यह होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, a2 b2 c2, याद रखिएगा। बराबर नहीं है b1/b2 के, तो b1 के जगह पर यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3 और b2 के जगह पर यहाँ
यहाँ पर p है तो p लिखेंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यहाँ पर 2 में p से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर जब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर p बराबर नहीं हो जाएगा 9/2, तो यह नहीं कटेगा। तो यह शायद ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा p बराबर नहीं होगा 9/2। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करते समय यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा p बराबर नहीं है 9/2, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है AP यानी समानांतर श्रेणी दिया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। यहाँ पर AP दिया है यानी समानांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद बताना है। तो जब भी 30वां पद पूछे या कोई भी पद पूछे तो फार्मूला लिखिएगा A प्लस यहाँ पर 29D लिखिएगा, A प्लस 29D, क्योंकि एक घटा कर लिखिएगा। 30वां पद पूछा है तो 29D, यहाँ पर मान लेते हैं 31वां पद पूछता है तो A प्लस 30D, क्योंकि एक घटा कर लिखिएगा। A क्या होता है तो A यहाँ पर प्रथम पद 10 है तो 10 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 29 और यहाँ पर गुना। D क्या होता है तो D होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो दूसरा पद यहाँ पर 7 है माइनस पहला पद यहाँ पर कितना है तो 10 है। 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर प्लस, अब जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिरका 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, माइनस का 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 10 और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, तो 10 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 87 हो जाएगा। 10 माइनस 87, तो 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइनस का 77। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा, और 30 प्रश्न में से कितना आप लोग को समझ आया कमेंट में ज़रूर बताना, और 30 प्रश्न में से कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।